हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के। हम इससे बातचीत करेंगे। सर, क्या रहा आज मीटिंग में? मीटिंग का उद्देश्य क्या था आज? पहला तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, संगठन पर चर्चा हुई और बेहतर संगठन और व्यवस्थित और अनुशासित लोग जो ट्रेंड किए जाएं, राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जो ओत-पोत लोग उनके द्वारा ट्रेंड किए जाएं, उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो पूरे देश में इस समय फ़िरकाप्रस्त ताकतों ने भाईचारों को तोड़ने की कोशिश की है, देश को मजहब के नाम पे बांटने की कोशिश की है, उन सारे मंसूबों के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ और ये तय हुआ कि राष्ट्रीय लोकदल इस देश में अमन चैन का माहौल चाहती है, राष्ट्रीय लोकदल इस देश में विकास की राजनीति करना चाहती है। जो भी लोग इस तरह के मंसूबे पाले हुए हैं और इस देश के भाईचारे को बांटना चाहते हैं, जो देश शहीद आजम भगत सिंह ने बनाया था, जो देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बनाया था, सरदार पटेल जैसे महापुरुष ने जिस देश की रचना की थी, भारत का रूप दिया था, उस देश को तोड़ने की जो भी लोग साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल सदन से सड़क तक लड़ने का काम करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम चौधरी चरण सिंह जी के लोग हैं, हम लोग विश्वास करते हैं शिष्टाचार में, हम लोग विश्वास करते हैं लोकतंत्र में। संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे मूल में है। राष्ट्रीय लोकदल के लोग संविधान की प्रस्तावना को अपने उत्सव के रूप में गाने का काम करते हैं। संविधान की प्रस्तावना पे चल करके इस देश का निर्माण करना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पर देश नहीं टूटने देंगे। एक मजबूत संगठन का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, ज़िले ज़िले में और गांव-गांव तक हमारा संगठन होगा। हमारे संगठन में वो काबिल नौजवान होंगे, वो काबिल मातृशक्ति होगी, वो बहुत बेहतरीन किसान होंगे जो इस देश को दिशा देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल एक दिन इस देश की सियासत, इस देश को एक नया रास्ता देने का काम करेगा। डॉक्टर साहब, जैसे राष्ट्रीय लोकदल एक बात करें तो एक क्लास की राजनीति करती है, वर्ग की, किसान की। वहीं दूसरी ओर आपकी लड़ाई भाजपा से है, वो कास्ट की राजनीति कर रही है। तो क्लास पर कास्ट भारी पड़ रहा है, इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? कभी भी कास्ट छोटी चीज़ है और वर्ग बड़ी चीज़ है। किसान एक वर्ग है जिसमें सारी जाति और बिरादरी, सारे मजहब के लोग हैं। मज़दूर एक वर्ग है, उसमें भी सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है, जिस उद्देश्य के साथ इस देश को आज़ाद कराया गया था, इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोग इस दुनिया को अलविदा कह कर के चले गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस देश को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जाएगी, इस देश को मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश की जाएगी। हम लोग शहीद आजम भगत सिंह में विश्वास करते हैं, अशफाक उल्लाह खां में विश्वास करते हैं, राजगुरु सुखदेव में विश्वास करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद में विश्वास करते हैं। हम लोग उनमें विश्वास करते हैं जिन्होंने देश का निर्माण किया है। इसलिए जो सिद्धांत, जिस सिद्धांत के ऊपर देश का निर्माण हुआ है, उसी सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल राजनीति करती है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि फ़िरकाप्रस्त ताकतें, भाईचारे को तोड़ने वाली ताकतें, जात पात और मजहब की राजनीति करने वाली ताकतें, वो छद्म हैं, वो कुछ दिन के लिए आई हैं, वो जाएंगी भी ऐसी कि वो कभी लौट के नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब, एक अभी हाल में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से उठा था। एक बजरंग मुनि सीतापुर के हैं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ बहुत गलत उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था। आज उनको बेल मिल गई है। उन्होंने फिर से वही शब्द दोहराए हैं कि मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा। क्या लगता है आपको, किस तरह का समाज होता जा रहा है? मैं तो इस देश की न्यायपालिका से गुजारिश करता हूं कि बजरंग मुनि जैसे दरिंदे जो मातृशक्ति के प्रति इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करते हों, जो मातृशक्ति के प्रति इतनी घटिया सोच रखते हों, हमारी माताएं बहनें वो किसी भी जाति की हों, किसी भी धर्म की हों, वो हमारी पूजनीय है, वो हमारी मातृशक्ति है, वो समाज का निर्माण करती है। अगर मजहब के नाम पे किसी महिला को किसी दरिंदे ने गलत शब्दों का इस्तेमाल करके आहत करने का काम किया है, तो मैं गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि न्यायपालिका उसका संज्ञान ले और ऐसे जो कैंसर समाज में हैं, इन कैंसर्स को समाप्त करने का काम करें। आखिर में डॉक्टर साहब, चलते चलते एक महंगाई एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त जो है। पेट्रोल, डीजल और भी तमाम चीज़ें हैं,
गुड़ पे 5% जीएसटी बढ़ा दिया गया है। आप लोग किसान की राजनीति करते हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? कितनी बड़ी हास्यप्रद बात है। गुड़ खेत, किसान और गरीब की मिठाई होती है। गुड़ के सहारे किसान अपना जो मिठाई खाने का उद्देश्य है, अपना जो मिठाई खाने की उसकी सोच है, उसको पूरी करने का काम करता है। लेकिन बेरहम और तानाशाह सरकार को देखिए कि गुड़ पे भी जीएसटी इन लोगों ने लगा दिया। यानी कि इनको सबसे पहले, इनकी जो सबसे पहले मारने की साजिश है, जो षड्यंत्र है, वो गरीब आदमी है। गरीब आदमी को समाप्त करना है और गरीब आदमी को समाप्त करके यहाँ पूंजीवादी सोच के लोगों को इस देश में स्थापित करना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि गुड़, मैं पुनः कहता हूँ, गुड़ गरीब आदमी की मिठाई है। कम से कम उसको तो बकस दिया होता। आपने गरीब आदमी के वो सारी चीज़ें जिनका वो इस्तेमाल करता है, जिनको वो इस्तेमाल करके ये महसूस करता है कि हाँ उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हैं, आप उन पे भी जीएसटी, इससे पहले कफन पे जीएसटी लगा दी। बहुत सारी चीज़ें आपने जीएसटी लगा करके आपने इस देश में संदेश देने का काम किया है कि आप गरीबों के नहीं हो, आप सिर्फ अमीरों के हो। आप अडानी और अंबानी के बेडरूम में बैठ करके इस देश की नीतियों को बनाने का काम करते हो। जरा तो शर्म करो। ये देश शहीद आजम भगत सिंह का देश है, ये देश महात्मा गांधी का देश है, जिसको बनाने के लिए सरदार पटेल ने इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए कितना बड़ा पराक्रम किया था। कुछ तो शर्म करो, कम से कम गरीब के साथ ऐसा ना करो।